दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है। सारे दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। महायुति की सरकार बहुत सारे मुद्दों पर अलग थलग दिखाई पड़ रही है। अब इस बीच राहुल गांधी ने फिर से मोदी के मित्र अडानी पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने अडानी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही 150 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वो आज फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने इसकी जगह ले ली है। महायुति गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ खींचतान जारी है, चाहे वो एनसीपी अजीत पवार के कैंडिडेट नवाब मलिक को लेकर मामला हो या माहिम से चुनाव लड़ रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट अमित राज ठाकरे को भाजपा का समर्थन। महायुति में पड़ती फूट साफ तौर पर चुनाव से पहले दिखाई पड़ रही है। पर अगर महायुति किसी मामले को लेकर एकजुट है तो वो महाराष्ट्र में साहेब के कॉरपोरेट मित्र अडानी को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट को लेकर, जिस पर महायुति की तमाम पार्टियां एक ही आवाज में आवाज मिला रही हैं। महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की पार्टी को तोड़कर सरकार गिराई गई और भाजपा के गठबंधन महायुति की सरकार बनाई गई, तब से यह मामला सामने आ रहा था कि इस तोड़फोड़ की राजनीति में बड़े स्तर पर पैसे का लेन देन हुआ था और विधायकों की खरीद फरोख्त भी हुई थी। इसकी भी जानकारी सामने आ रही थी। 2022 से लेकर अब तक महाराष्ट्र में भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के महायुति सरकार द्वारा कुल 526 एकड़ जमीन धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर अडानी को दी जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर महाविकास आघाड़ी के दलों ने खुले तौर पर इसे जनता की लूट बताया था और साहेब पर अपने कॉर्पोरेट मित्र के प्रति वफादार रहने का आरोप भी लगाया है। महाराष्ट्र विधानसभा में धारावी से कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति गायकवाड़ ने दिवायर को दिए एक इंटरव्यू में अडानी को लेकर राज्य की महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यह धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को देने का एकमात्र कारण है कि सरकार धारावी में कई सालों से रह रहे परिवारों को वहां से निकालना चाहती है और वो जमीन अडानी को देना चाहती है। गायकवाड़ ने कहा कि इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो धारावी में 2000 से पहले आकर बसे थे और जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट के तहत बसाया जाएगा उन्हें कैसी जगह दी जाएगी, इस पर अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। यानी कि अभी तक असमंजस बना हुआ है और लोगों में यह परेशानी है कि आखिर उनको बसाया जाएगा तो वहां का एरिया कैसा होगा। एक अनुमान के अनुसार धारावी के लगभग 7 लाख लोग इस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग अडानी द्वारा तय किए गए पैमाने पर खरा नहीं उतरते हैं। इन लोगों को फिर मुंबई के आसपास जैसे डोनर डंपिंग ग्राउंड और मध्य के आसपास के क्षेत्रों में बसाया जाएगा, जहां पर किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। पर सरकार केवल अपने कॉर्पोरेट मित्र की सहायता के लिए इन क्षेत्रों को, जो कि पर्यावरण के रूप से संवेदनशील हैं, अडानी को दे रही है। ज्योति गायकवाड़ ने कहा कि हमारा सवाल यह है कि सरकार स्थानीय लोगों को दूर दराज के स्थानों पर भेजने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। यहां से लोगों को बाहर निकालने का मतलब है कि उनकी आजीविका का साधन छीन लेना। ज्योति गायकवाड़ ने सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जब से सरकार ने धारावी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तब से अडानी को मुंबई में सरकार कौड़ियों के भाव पर जमीन बेच दे रही है। दोस्तों, साहेब अपने कॉर्पोरेट मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। ऐसे में यह आरोप उन पर लगाया जा रहा है, तभी तो धारावी के लोगों को कचरे के ढेर पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि अडानी को यह जमीन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दी जानी है। इसी तरह से अयोध्या की एक आर्मी की जमीन को पहले तो अधिसूचित यानी कि डी नोटिफाई किया गया, उसके बाद एक दिन बाद कहा गया कि इस जमीन पर अब निर्माण के कार्य हो सकते हैं, जबकि वो आर्मी की बफर जोन जमीन थी, उस पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता था। बाद में ये जमीन अडानी समूह और बाबा रामदेव के ट्रस्ट द्वारा खरीद ली गई, यानी कि यहां पर भी साहेब ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचा दिया। दीप्रिंट के मुताबिक युद्ध अभ्यास, फील्ड फायरिंग और जैसी दीगर एक्ट के तहत 1938 के तहत क्षेत्र की अधिसूचना का मतलब था कि इस क्षेत्र में निजी तौर पर भूमि का बिक्री और खरीद नहीं हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग कृषि कार्यों तक ही सीमित था। इस क्षेत्र में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि प्रतिबंधित थी, उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी, क्योंकि सेना की जमीन के बगल में ये जमीन मौजूद थी जहां पर सेना अपनी फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस करती है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जानवरों और संपत्तियों को चोट या नुकसान
होने का खतरा रहता है। इतनी पाबंदी होने के बावजूद भी ये जमीन अडानी को दे दी गई, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। अब जैसे कि अयोध्या की जमीन जो आर्मी की बफर जोन थी उसको चेंज किया गया, जो अधिसूचना थी कुछ और थी, एक्ट को चेंज किया गया, उसके बाद फिर उस जमीन को अडानी और बाबा रामदेव की ट्रस्ट ने खरीद लिया। और जिस तरीके से मुंबई के अलग अलग प्रोजेक्ट अडानी को दिए जा रहे हैं, चाहे वो फिर गुजरात में अलग अलग प्रोजेक्ट भी अडानी का मामला हो, चाहे विदेशों का मामला हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो अडानी को दे दी जा रही हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अडानी पर हमला बोलते हुए कहा है कि एकाधिकारियों ने फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खतरे को वापस ला दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी लड़ाई साफ तौर पर हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए है, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा हूं और उनकी आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। और जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र में साफ तौर पर तस्वीर क्लियर कर दी कि एकाधिकारियों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, और जिस तरीके से अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, उनको पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाता रहेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।